हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका जो मैथ्स का पेपर है इस बार वो 16 फरवरी को सबसे पहले होना है। तो इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी एक वीडियो में बनाकर आप लोगों को भेजे थे, तो आप उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन करके देखेंगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी भी हैं। एग्ज़ाम में यदि आते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी गलत ना करें और इस वीडियो में बताए गए तरीके से ही आप उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी भी तैयारी कर रहे होंगे और आपका जो मैथ्स का पेपर है क्लास 9th का वो बहुत अच्छे से जाए आप लोगों का और अच्छे मार्क्स आप लेकर आएँ। इसी उम्मीद के साथ जो है हम ये जो वीडियो अपनी इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी कुछ बीजीय सर्वसमीकाएँ या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। देखिए, ये सभी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सभी आपको याद रहनी चाहिए। इन पे भी बेस क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में पूछे जाता है और पेपर्स में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इन आइडेंटिटीज़ को ज़रूर जो है इनको रिवाइज करें, लिख कर देखें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर कर देखें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये आइडेंटिटी है लास्ट वाली, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगी और ये जो राइट हैंड साइड है इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें और डिवाइड वाला 2 तो ऐसे ही रहने दें और ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई हम इस वाली टर्म्स में कर दें सभी में अंदर, तो यहाँ पर हमारे होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले बन जाते हैं। यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन जो आता है वो आप देख लें कि कौन सी आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई हो रही है वहाँ पर कि ये वाली अप्लाई होगी, तो उसी तरीके से आप इसको करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 6 क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में कर चुके थे, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पर दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 9 तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटीज आपको याद रहनी चाहिए। ये हमने पीछे जो भी आपको फॉर्मूले दिखाए थे उसमें भी ये आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या बताती है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, हम यहाँ पर पहले आइडेंटिटी आपको लिख के बता देते हैं। तो वो होती है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, देखिए फिर आता है a और b की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर a क्या है x और b क्या है 1/x, तो 1/x इंटू एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। तो देखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब, अब 9 का यहाँ पर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये रही 9 रखी हुई है, तो मैं 9 यहाँ पर रख देता हूँ और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको यही रहने दें। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, 3 बच गया और यहाँ पर x प्लस 1/x इसकी वैल्यू हमें 9 पता है, तो मैं यहाँ पर 9 रख देता हूँ। तो देखिए 9 का क्यूब क्या हो जाता है, 9 का क्यूब क्या होता है, देखिए 9 का क्यूब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 निम 81 और 81 गुणा 9 आ जाता है 729। ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 9 का जो क्यूब आएगा वो 729 आएगा और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 9 जा हो जाएगा 27। 27 जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और हम यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब 729 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 में से 7 गया तो 2 में से 2 गया 0 और 7 का 7 आ गया। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू ही हमें चाहिए थी, तो वो आ गई हमारी 702। देखिए इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया गया चित्र एक ग्राफ कागज़ का है जिस पर दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ पेपर बना हुआ आ जाए, ये देखिए x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है और
यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बिंदु यहाँ पर इन्होंने दर्शाए हुए हैं, हमें उनके निर्देशांक बताने हैं। तो जो बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक हम किस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ग्राफ पेपर के माध्यम से ही आपको दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पी बिंदु, सबसे पहले पी बिंदु की बात करते हैं। ये जो पी बिंदु है ये सबसे आसान तरीका है। देखिए पी जो है एक्स के सामने कहाँ पर है, एक्स के सामने ये कौन सा नंबर यहाँ पर हमें दिख रहा है, वो 3 दिख रहा है। तो इसका जो भुज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 या 3। अब देखिए वाई के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है, वाई के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है, 6। तो ये हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा 6। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 6। तो पी के सामने देखें यहाँ पर जो एक्स वाला जो नंबर था वो था 3 था। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, भुज को 3 लिखा और इसको 6 लिखा। तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू 6 हो गई। तो इस तरीके से पी बिंदु के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि ये जो बिंदु पी है ये देखिए ये जो है एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए ये यहाँ से 0 है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ से कितनी दूर है, ये 3 यूनिट दूरी है, इसकी 3 मात्रक दूरी है। तो इसलिए यहाँ पर एक्स का जो आया है वो क्या आया है, 3। ऐसी वाई एक्सिस के अलोंग ये बिंदु कितनी दूरी पर है, यह है 6 दूरी। ठीक है, तो इसलिए इसके निर्देशांक जो है 3,6 आए हैं। वैसे सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसके सामने वाले संख्याओं को देख लें और आप यहाँ पर आसानी से इसके बिंदुओं को लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से ये एस बिंदु देखें, एस बिंदु जो है, एस बिंदु इसके सामने एक्स वाला जो है वो है -4 और वाई वाला क्या है 6। ठीक है, इस तरीके से हम इसके निर्देशांक लिख देंगे। अब देखिए आर का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, एक्स के सामने यहाँ पर क्या है 3, तो एक्स वाला निर्देशांक हो गया 3 और वाई वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा -2। ये वाई जो है नीचे ये माइनस के हैं तो इसलिए -2 हो गया। अब देखिए क्यों देखें, क्यों जो है वो एक्स के सामने है -3 तो ये -3 हो गया और वाई के सामने क्या है -4 तो इसके निर्देशांक ये हो गए। तो इस तरीके से हम बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाएं। देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको बिंदु जो है वो उन्होंने कार्तीय तल पर या एक्स और वाई प्लेन पर उन्होंने दिखाए हुए थे और आपको उनके निर्देशांक लिखने थे। और एक आता है कि बिंदुओं को कार्तीय तल पर आपको दर्शाना, यानी पहले आप कार्तीय तल खुद से बनाएंगे और फिर उसके बाद आप जो है उनको बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने से पहले देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन बनानी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और ये लाइन क्या है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस लाइन हो गई, एक्स अक्ष वाली लाइन। ठीक है, फिर इस पर एक 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच दें बिल्कुल बीचों बीच से काटते हुए, जिसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्स वाली लाइन। देखिए इस तरीके से ये हमने क्या करा, वाई एक्सिस वाली लाइन खींच दी। फिर से बना लें, आप ये काम स्केल से करेंगे, रफली ना करें, पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से करें। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए जब ग्राफ पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो आपको क्या करना है कि ये जो बॉक्स बने हैं ये हमारे 1 सेंटीमीटर के, आप इनको मान लें 1 सेंटीमीटर के ये बॉक्स हैं। तो हम यहाँ पर बराबर दूरी पर जो है निशान लगा सकते हैं, बराबर दूरी पर आप निशान लगा लें यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबरों को दर्शाएंगे। देखिए अब जो एक्स अक्ष होता है इसमें राइट की तरफ जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, +1 +2 +3 +3 +4 +5 +6 +7 +8 इस तरीके से। और लेफ़्ट की तरफ जब एक्स एक्सिस पर चलते हैं और यहाँ पर ये सेंटर जो होता है ये होता है ओरिजिन, इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं, ये 0 होता है। तो यहाँ पर जब लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9।
अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इस रेखा को बढ़ा भी सकते हैं और नंबरों को भी हम बढ़ा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारे प्लस के नंबर आते हैं। ऊपर चलने पर क्या आता है, प्लस के नंबर आते हैं। तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8। और वाई एक्सिस पर जब नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं, यानी नकारात्मक ऋणात्मक नंबर आते हैं। माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर बना लिए। और इसको हम क्या कहते हैं, अब ये जो हमारा नॉर्मल ग्राफ पेपर था उसको हमने काटते तल में बदल दिया। अब हमारे ये जो बिंदु हैं, अब हम इनको यहाँ पर दर्शा सकते हैं। देखिए ये जो बिंदु हैं हम इनको कैसे दर्शाएंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये एक्स अक्ष वाला के सामने वाले नंबर को बताता है, ये वाई अक्ष वाले नंबर को बताता है। तो ए बिंदु देखें, ए बिंदु कहाँ पर आएगा, तो देखें एक्स पर -3 कहाँ है, ये रहा। तो -3 के सामने होगा वो बिंदु, और वाई पे 5, वाई 5 का है, ये रहा। और 5 के सामने और -3 के सामने, वाई पे 5, वाई पे 5 और इस पर -3, तो वो बिंदु कहाँ होगा देखें इस तरीके से। तो बिंदु ए जो होगा वो -3,5 इस तरीके से हमें यहाँ पर दर्शाना है। इसी तरीके से बी बिंदु देखें, -4,4, -4,4 कहाँ है, एक्स पर देखें -4 ये रहा, और वाई पर 4 कहाँ है, वाई के ऊपर 4 ये रहा। तो वो बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये बी बिंदु जो है -4,4 यहाँ पे आएगा, वाई 4 ये रहा। ठीक है। इसके बाद बिंदु सी देखें, 5,-1, यानी एक्स पे प्लस का 5 और वाई पर -1। तो वाई -1 कहाँ है, ये रहा नीचे की तरफ, 5 ये रहा एक्स पर और वाई पर -1 ये रहा। तो बिंदु सी यानी 5,-1 ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। फिर बिंदु डी देखें, बिंदु डी क्या है, 0,3। इसका मतलब है एक्स पर तो 0 है और वाई पर 3 है। ठीक है। तो ये देखें एक्स पे 0 कहाँ है, एक्स पे 0 तो ये रहा, और वाई पर 3 कहाँ है, वाई पर 3 ये रहा। तो वो बिंदु कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। तो बिंदु डी जो है 0,3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए बिंदु ई देखें, 6,0, यानी एक्स पे 6 है और वाई पे 0। तो एक्स पे 6 कहाँ है, ये रहा, और वाई पे 0 कहाँ है, ये रहा इसके सामने ही। तो ये बिंदु कहाँ हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे बिंदु हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से दर्शा दिए। तो आप इनको खुद से भी बना कर देखें, एक बार खुद से करके देखें। और देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दें, ये जो एक्स अक्ष वाली लाइन होती है आपकी, एक्स अक्ष वाली लाइन, इस लाइन का जो ग्राफ होता है वो होता है y बराबर 0। इसी तरीके से वाई एक्स वाली जो लाइन है, इस पे सारे जो वाई वाले एक्स वाले बिंदु होते हैं वो 0 होते हैं, इसलिए हम इसको x=0 भी कहते हैं। कई बार एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर कर देखें एक बार खुद से। इसके बाद देखें, दो चर वाली रैखिक समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं कि जहाँ पर हमें समीकरण बनानी होती है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें हल भी बताना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें देखें क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो चर है वो तो हमें x दिया ही हुआ है। तो माना जिस संख्या की यहाँ पर बात हो रही है, माना संख्या बराबर y, तो हमने उसको क्या मान लिया, y चर मान लिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या x का दुगुना से 24 अधिक है, यानी वो संख्या जो y है, y क्या है, x के दुगने से 24 अधिक है। तो ये हमारी यहाँ पर समीकरण बन गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जो x वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, y - 2x बराबर 24। तो ये हमारी दो चर वाली एक रैखिक समीकरण बन गई। इस तरीके से समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, समीकरण बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। यदि किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ा जाए तो वह 25 के बराबर हो जाती है। इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई संख्या है, तो पहले हम किसी संख्या को मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। तो मैंने उसको एक चर के रूप में मान लिया। अब संख्या जो है वो x है, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं कि किसी संख्या यानी कि x के 5 गुने, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दी,
में 10 जोड़ा जाए तो वो 25 के बराबर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हमने इसको लिख दिया है जो स्टेटमेंट हमें कहा गया है। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक परिवर्तित रूप में लिख देते हैं। 25 को इधर ले आते हैं, माइनस का 25 इधर 0 रह गया, 5x। 25 में से 10 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा माइनस का। ठीक है, तो हम इसका और सरलतम रूप लिख सकते हैं, 5 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3, 5 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो 0 बन जाएगा, तो x माइनस 3 इजिकल टू 0। यहाँ पर हमारी समीकरण ये आ गई। इस तरीके से हम जो है कथन के अनुसार जो रैखिक समीकरण है उनको भी हम बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए तथा आलेख भी खींचिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो रैखिक समीकरण दी गई है उसके हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे 4 हल, 3 हल, 2 हल कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो आप हल किस तरीके से बनाएंगे और उनको किस तरीके से आपको लिखना है और कैसे आलेख आपको खींचना है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला हल ज्ञात करते हैं। जो हमारी दी गई समीकरण है उसका हम पहला हल कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक टेबल भी बना देता हूँ। जो भी हमारे हल आते रहेंगे हम क्या करते रहेंगे, उनको इस टेबल में लिखते रहेंगे और फिर बाद में हमें इनके हल को देखना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। तो सबसे आसान तरीका होता है हल निकालने का कि आप जो है किसी एक चर को क्या मान लें, 0 मान लें, तो उसके जो है संबंध में दूसरा चर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माना x बराबर 0। तो इस समीकरण में, इस दी हुई समीकरण में यदि मैं x बराबर 0 रख दूँ तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। 3y बराबर 24, तो 3y बराबर 24 बटे, अब y का मान मुझे चाहिए तो 24 बटे 3, 3 से 24 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया। तो यहाँ से यदि x बराबर 0 मैंने रखा तो y बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारा पहला हल हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा हल भी निकाल सकते हैं। अब इस बार क्या करेंगे, हम माना y बराबर 0, इस बार हम क्या कर लेते हैं, y को 0 रख देते हैं। तो y 0 रखेंगे तो देखिए 4x प्लस 3y बराबर 0 रख दिया हमने दी हुई रैखिक समीकरण में। 4x, 3 में 0 की मल्टीप्लाई तो 0 इजिकल टू 24। 4x बराबर 24 और x बराबर 24/4। अब देखिए x बराबर क्या आ गया है, यहाँ 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6। तो x बराबर क्या आ गया, 6। जब हमने y को 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। देखिए यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, तीसरा हल निकाल लेते हैं। तो तीसरा हल के लिए हम क्या करेंगे, माना y बराबर क्या रख देता हूँ मैं, 2 रख देता हूँ। देखिए y बराबर जब 2 रखेंगे दी हुई समीकरण में तो 4x प्लस 3 2 इजिकल टू 24। तो यहाँ 4x, 3 दूनी 6, 24, 4x, 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा 24 में से 18 बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 18/4। और जब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने y बराबर 2 लिया तो x बराबर क्या आ गया, 4.5। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, चौथा वाला हल निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, माना, अब इस बार क्या कर देते हैं, माना x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं। x बराबर 2 रख कर देखते हैं क्या आता है। x बराबर जब 2 रखते हैं तो दी हुई समीकरण में x बराबर 2 रख दिया, 3y बराबर 24। तो 4 दूनी 8 हो गया। तो जब 8 इधर जाएगा तो ये हमने यहाँ पर 24 में से 8 घटा दिया तो क्या बचेगा, 16। तो y बराबर 16/3। देखिए 16 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे, 16 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5.3। तो यहाँ पर क्या आ गया, यदि x बराबर 2 है तो y बराबर क्या आ गया, 5.3। इस तरीके से चारों हल हमने यहाँ पर जो है वो ज्ञात कर लिए हैं। अब इन चारों हलों को हम क्या करना है, हमें ये देखिए जो 4 हल हमारे आए हैं हमने टेबल के रूप में लिख दिया यहाँ पर। अब यदि हम टेबल से यदि इनको इस तरीके से लिखना चाहें निर्देशांक के रूप में
तो कैसे लिखेंगे 0,8, और इस वाले को कैसे लिखेंगे 6,0, और ये वाला 4.5,2, और ये वाला हल 2,5.3। तो चारों हलों को हमने निर्देशांक के रूप में लिख लिया। अब इन निर्देशांकों को हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन पर दर्शाना है, जिससे कि हमारा जो आलेख है वो तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने ये चारों हमारे हल थे, हमने उनको यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इन बिंदुओं को बारी बारी से इनको यहाँ पर इस कार्तीय तल पर दर्शाते हैं, और उन बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो इस रैखिक समीकरण का क्या हो जाएगा, हमारा हल हमें मिल जाएगा, और उसका आलेख भी हमें मिल जाएगा। तो देखिए ज़रा, तो सबसे पहले 0,8 को 0,8 देखें, एक्स पर 0 और वाई पर 8, तो वो बिंदु कहाँ आ जाएगा, ये रहा, ये कौन सा है 0,8 बिंदु। इसके बाद 6,0 देखें, एक्स पर 6 है और वाई पर 6, वो बिंदु कहाँ है, ये रहा, तो 6,0 ये रहा। इसके बाद देखें ज़रा 4.5 एक्स पर और वाई पर 2, तो एक्स पर 4.5 यानी इसके 4 और 5 के जस्ट मिड में यानी बीच में, और वाई पर 2 कहाँ, वाई पर 2 ये रहा, तो वो कहाँ आएगा वो वाला बिंदु, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखें 4.5,2, तो ये 4.5,2 बिंदु हो गया। इसके बाद एक्स पर 2 और वाई पर 5.3, एक्स पर 2 कहाँ है, ये रहा, और वाई पर 5.3 कहाँ है, वाई पर 5.3 कहाँ होगा, 5 और 6 के बीच में, तो एक्स पर 2 और वाई पर 5.3, तो बीच से थोड़ा सा नीचे होगा ये, तो ये थोड़ा बीच से नीचे, तो यहाँ पर हमने ये वाला बिंदु बना दिया। देखिए अब हमारा काम क्या है, ये जो हमारा दिया गए जो हमारे हमने बिंदु दर्शाए हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये जो हमारे बिंदु हैं इनको मिलाते हुए एक हमें लाइन खींचनी है। तो देखिए जब आप इन बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो एक सीधी रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनकर आपको दिख रही है। तो यही हमारी जो समीकरण आ गई है, ये जो रेखा आई है, ये इस समीकरण का क्या है, ये इसका आलेख है या ग्राफ है। तो इस तरीके से हम समीकरण का ग्राफ भी बना सकते हैं। आप इसको खुद से भी करके देखें, स्केल और पेंसिल करेक्ट तरीके से बनाएं ग्राफ पेपर पे, तो आप बिल्कुल सही आपका आलेख बनेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, और बिंदुओं को दर्शाना और आलेख बनाना दोनों ही कार्तीय तल पर ही किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सांख्यिकी का है। सांख्यिकी की हमें आयत चित्र बनाने, दंड आलेख बनाने, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे हैं हमारे सिलेबस में, तो हमने उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। तो देखें आप, जो क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। नवी कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार जो आंकड़े दिए गए हैं उनको हमें पढ़कर निम्नलिखित क्वेश्चन है उनके हमें उत्तर देने हैं। तो देखिए आलेख जो है ये किस तरीके का होता है, ये भी एक तरीके का कार्तीय तल ही होता है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, एक एक्स अक्ष बना हुआ है, और एक यहाँ पर वाई अक्ष बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन पर हमने क्या दर्शाया हुआ है, जन्म के महीनों को। ठीक है, तो ये बराबर बराबर दूरी पर निशान लगे होते हैं, इन पर हमने महीनों को दर्शाया हुआ है, और एक अक्ष पर हमने क्या दिखाया, विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखें, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। तो नवंबर महीना देखें, महीने नीचे की तरफ बने हुए हैं, तो नवंबर महीना ये रहा, तो ये नवंबर महीना हमारा दिखा रहा है हमें। और ये जो हमारा जो आयत है ये कहाँ तक बढ़ा हुआ है, ये देखें, इसके सामने जो संख्या आ रही है कौन सी आ रही है, ये आ रही है हमारी 4। तो ये हमारे क्या बता रहा है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, 4 का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। फिर देखें अगला क्वेश्चन, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, किस महीने में सबसे अधिक। अब देखो सबसे ऊंचा जो आयत चित्र बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है, ये वाला। अब इसमें देखें ये कौन से महीने का है, ये अगस्त महीने का है, और कितने हुए हैं, 6 के हुए हैं। तो हमसे केवल इन्होंने महीना पूछा है, तो देखिए महीना हम क्या बता देंगे यहाँ पर, अगस्त। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म, और अगस्त के महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। तो इस तरीके से हम आलेख को देखकर जो है अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या हमसे कहा गया है कि एक परिवार ने
जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई। तो यहाँ पर एक टेबल आपको दी हुई है। इस टेबल में बताया हुआ है कि कुछ मद हैं, कुछ खर्चे हैं और उन पर कितना कितना खर्च किया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ग्रोसरी, परचून का सामान, ये 1,000 रुपये में दिया गया है, यानी 4,000 रुपये। किराए पे कितना खर्च हो जाता है, 5,000 रुपये। बच्चों की शिक्षा 5,000 रुपये। दवाइयाँ 2,000। ईंधन 2,000। मनोरंजन 1,000। विविध विविध यानी कि अन्य खर्चे जो हैं 1,000 रुपये। तो इनको हमें क्या करना है, एक दंड आलेख बनाना है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा बनाकर दिखाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर देखिए, कोई एक क्षैतिज रेखा खींच लें, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वाई अक्ष एक रेखा खींच लें। और हमें ये देखना है सबसे पहले कि हम जो नीचे वाली लाइन है इस पर हम कौन सी जो जानकारी है उसको दिखा सकते हैं। तो बराबर बराबर दूरी पे जो हम निशान लगाते हैं, तो किसी एक खाने में हम क्या करेंगे, किसी एक जो है मद को दिखाएंगे। तो हमने क्या करा, नीचे वाली लाइन पे हम क्या दिखाएंगे, मदों को। हम यहाँ पर मदों को दिखा रहे हैं। और जो वाई अक्ष वाली लाइन है, ये वाली जो हमारी ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस पर हम क्या दिखा रहे हैं, खर्च दिखा रहे हैं, जो कि हमें 1,000 रुपये में दिया गया है। तो हम उन वहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमें कहाँ से शुरू करा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे जो खर्चे हैं वो 0 1 4 5 इसी की रेंज में आ रहे हैं। तो हमारे वो यहीं पर हमें शो कर देंगे हम उनको। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले वाले में हमने ग्रोसरी, एक खाने में हमने क्या दिखा दिया, ग्रोसरी। तो इसका आयत चित्र कैसे बनेगा, ग्रोसरी का जो है इसके सामने जो हमने देखा है 4,000 रुपये तक का इसका जो है वैल्यू इसकी जा रही है। तो 4,000, ये जो 4 पॉइंट है यहाँ तक हम इसका आयत चित्र जो है 4,000 तक यहाँ पर बना देंगे। तो इस तरीके से हमने बना दिया। इसी तरीके से किराए वाला जो है, जो किराए वाला खर्चा है, अगले एक बॉक्स छोड़कर अगले बॉक्स में हमने क्या करा, एक आयत चित्र बनाया। और वो कहाँ तक हम उसको लेके जाएंगे, 5 तक, क्योंकि किराया जो है वो कहाँ तक है, वो 5,000 रुपये तक है। ऐसे ही शिक्षा देखें, शिक्षा के ऊपर जो है बच्चों की शिक्षा वो 5 तक है, तो हम उसको भी 5 तक बना देंगे। इसी तरीके से जितने भी खर्चे हैं हमारे, हम उनको एक बॉक्स छोड़ते हुए, ताकि हमारे बॉक्स जो हैं सभी वो अच्छे से दिखें हमें, तो एक आयत चित्र हम यहाँ पर बना देंगे। तो एक हमारा दंड आलेख जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो आंकड़ों को देखकर, जानकारियों को देखकर किस तरीके से जो है आप यहाँ पर दंड आलेख बनाएंगे, तो ये आपने यहाँ पर देखा है, ये इसको अच्छे से आप बनाकर भी देख लें। ठीक है, यानी बस इसमें बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि एक नीचे वाली लाइन पर आप कौन सी जानकारी को दिखाएंगे और ऊपर वाली लाइन पर आप कौन सी जानकारी को दिखाएंगे। तो ये हमारा आयत चित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जो नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। इसका आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज आपको बनाना है। तो देखिए टेबल बनी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है कि इस जो भार है इस रेंज में कितने विद्यार्थी हैं हमारे, 9। 30.5 किलोग्राम से 35.5 किलोग्राम के बीच में 9 विद्यार्थी हैं। इसी तरीके से हर भार वर्ग की जो हमें यहाँ पर जो रेंज दी हुई है उसके सामने विद्यार्थियों की संख्या लिखी है। तो हम उनको पहले क्या करेंगे, आयत चित्रों में उनको दर्शाएंगे। तो वही काम जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि पहले एक एक्स लाइन बनाएंगे और एक वाई लाइन बनाएंगे, एक एक्स लाइन बनाएंगे, एक वाई लाइन। तो एक्स वाली लाइन पर हम क्या दिखाएंगे, भार केजी। तो हमने जो बॉक्स है हमारे, जो हमारे खाने हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, तो उन पर हम क्या कर लेंगे, पहले भारों को अंकित कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए 30.5, 35.5। अब क्योंकि हमारे जो भार शुरू हो रहे हैं वो 30.5 से हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, 0 से लेके इस तरीके से यहाँ पर इसको क्या कर दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिखा दिया है कि इसके बीच में 0 से 30 तक की जो रेंज है वो हमारी कवर हो गई है। तो उसको हमने गैप कर दिया, क्योंकि हमें तो 30 से चाहिए, तो हमने उसको यहाँ पर छोड़ दिया है। तो हमने शुरुआत कहाँ से करी है, 30.5 से, फिर 35.5 है, फिर 40.5 है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हमारे लगातार यहाँ पर भार जो हैं वो दिए हुए हैं 30.5 से 35.5, जो वर्ग अंतराल है वो हमारे लगातार दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, और वाई वाली लाइन पर देखिए, वाई वाली लाइन पर हम क्या कर रहे हैं, वाई वाली लाइन पर जो हमने विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया है। अब विद्यार्थी की संख्या हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो 1 2 से लेके 15 तक है मैक्सिमम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 2 का गैप ले लिया। तो विद्यार्थियों की यानी कि एक यूनिट जो है बराबर 2 विद्यार्थी। तो ये हमारा क्या है, ये मेजरमेंट है कि हमने जो यहाँ पर दिखाया है 0 से लेके 2, 2 से 4, तो हमने एक खाना जो है वो क्या दिखाया है, 2 विद्यार्थियों को दिखा रहा है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 30.5 से 35.5 जो हमारा वर्ग अंतराल है, उसमें हमने देखा कि ये वर्ग अंतराल हमारा कितनी संख्याओं को दिखा रहा है, 9 को। तो हम इसे कहाँ तक ले जाएंगे, 9 तक।
तो 9 कहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच में। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ तक ले आए, तो इस तरीके से इसका जो आयत चित्र है वो बन गया। इसी तरीके से देखिए 35.5 से 40.5 जो है ये वाला कहाँ तक गया है, 6 विद्यार्थियों तक। तो 35.5 से 40.5 तक इसको कहाँ ले जाएंगे, 6 तक। तो 6 के सामने तक इस आयत को हम बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से सारे वर्ग अंतराल वालों के, सारे बाहर वालों के हम आयत चित्र बना लेंगे। अब आयत चित्र बनने के बाद अब हमें इसका बारंबारता बहुभुज भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे आयत चित्र यहाँ पर बन रहे हैं उनके हम मध्य बिंदु, यहाँ पर देखिए हमने मध्य बिंदु, सबके मध्य बिंदु यहाँ पर बना लिए। ठीक है, मध्य बिंदु बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मध्य बिंदु उनको हम सभी को आपस में मिला देंगे। सारे मध्य बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया तो ये हमारा बारंबारता बहुभुज भी बनकर तैयार हो गया। और जो पहला वाला मध्य बिंदु है उसको हम क्या करेंगे, नीचे अपनी रेखा पर कहीं पर मिला देंगे। तो ये हमारा जो है एक बारंबारता बहुभुज भी बन गया है और आयत चित्र भी इस क्वेश्चन में बन गया है। तो इस तरीके से बारंबारता बहुभुज, और तो ये हमारा बारंबारता बहुभुज है और ये हमारा आयत चित्र है। तो एक ही प्रश्न में हमने बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र बनाकर देख लिए। इस तरीके के क्वेश्चन सांख्यिकी के हिसाब से पूछे जाएंगे, तो आप इनको प्रैक्टिस करें, कर देखें। और जो है हमने यहाँ पर आसान जो एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत आपके होने नहीं चाहिए क्वेश्चन, उन्हीं को डिस्कस किया है, आपको सरलतम तरीके से उनको करके बताया है। तो आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें और एग्ज़ाम में अच्छा कर आएँ।